Hello everybody. So today's topic is stream delivery in TCP. What is stream delivery? हम theory पहले पढ़ते हैं और फिर आगे हम इसको explain करेंगे. TCP Transmission Control Protocol provides a reliable stream oriented data transfer service. मतलब reliable है, उसमें sequence जिस order पे आप पैकेट भेजें उसी order पे receive हो destination पे और कोई करप्शन ना हो उस पर और उसकी एक्नॉलेजमेंट मिले. दैट्स अ रिलायबल सर्विस. सो जो TCP है वो रिलायबल स्ट्रीम ओरिएंटेड डाटा ट्रांसफर सर्विस है विच इंश्योर्स द डाटा इज डिलीवर्ड इन अ कॉन्टिन्यूस ऑर्डर्ड बाइट स्ट्रीम. कि वो एक ऑर्डर्ड सिस्टम पे बाइट की स्ट्रीम डिलीवर करे डेस्टिनेशन को in a continuous ordered sequence में. This means that the data sent by the application is received by the receiving application in the same order it was sent. कि जिस ऑर्डर पे आपका पैकेट्स भेजे जा रहे हैं उसी ऑर्डर पे वो रिसीव भी हों और उसी ऑर्डर पे वो सेंड हों without any breaks or gaps. Here's how TCP achieves stream delivery. और आगे हम देखते हैं कि TCP कैसे ये स्ट्रीम डिलीवरी अचीव करता है. तो इसके की फीचर्स क्या है? कंटिन्यूस बाइट स्ट्रीम कि कंटिन्यूस चाहे डिस्क्रीट पे ना जाए, डिफरेंट ना हो, सेम हो. TCP views data as a continuous stream of bytes rather than discrete packets. कंटिन्यूस एक स्ट्रीम जा रही है, नॉट अ डिस्क्रीट पैकेट्स, अलग अलग नहीं जा रही और गैप्स के साथ नहीं जा रही, एक कंटिन्यूस स्ट्रीम है. दिस एब्स्ट्रैक्शन अलाउ एप्लीकेशन टू सेंड एंड रिसीव डाटा विदाउट वरिंग अबाउट द अंडरलाइंग पैकेट बाउंड्रीज. द नेक्स्ट इज सेगमेंटेशन एंड reassembly. TCP segments the continuous byte stream into smaller units called segments for transmission over the network. वो smaller units में करती है जिसको segments कहा जाता है. Next is each segment includes a portion of a byte stream and a TCP header containing control information. TCP की जो header होता है उसमें सारी control information होती है जो कि हर segment में include होता है. At the receiver end, TCP reassemble the segment back into original byte stream, ensuring that data is delivered in the correct order. फिर वो TCP जो है वो reassemble करता है हर segment को अपनी ओरिजिनल बाइट स्ट्रीम पे ताकि डाटा डिलीवर हो सके उसके करेक्ट ऑर्डर में. नेक्स्ट इज सीक्वेंस नंबर जो है वो यूनिक नंबर होता है, हर बाइट को हर स्ट्रीम को असाइन होता है, हर स्ट्रीम की बाइट को असाइन होता है. अब क्या लिखा हुआ है? ईच बाइट इन द स्ट्रीम इज असाइंड अ यूनिक सीक्वेंस नंबर. हर स्ट्रीम की बाइट को एक यूनिक सीक्वेंस नंबर असाइन किया जाता है विच हेल्प्स टैकलिंग द पोजिशन ऑफ द बाइट विद इन द स्ट्रीम, जो कि ट्रैक करती है हर बाइट की पोजीशन को स्ट्रीम में ताकि वो इन ऑर्डर्स डिलीवरी पॉसिबल हो सके. सीक्वेंस नंबर इंश्योर्स दैट सेगमेंट्स आर रीअसेंबल्ड इन द करेक्ट ऑर्डर्स एंड अलाउ द डिटेक्शन ऑफ मिसिंग और डुप्लीकेटेड डाटा. सीक्वेंस नंबर असाइन होता है हर बाइट को, जैसे 1 2 3 4, जो कि हेल्प करता है और इंश्योर करता है कि जो हमारा पैकेट रिसीवर एंड पे रिसीव हो रहा है वो करेक्ट ऑर्डर पे हो. अगर वो डुप्लीकेशन भी होता है तो वो नंबर दोबारा डुप्लीकेट होगा. जैसे अगर हम 1 2 3 भेज रहे हैं और 3 दो दफ़ा गया है तो वो 3 के 2 पैकेट्स होंगे जिससे हमें इजीली पता चल जाएगा कि डुप्लीकेट डाटा है. तो सीक्वेंस नंबर की हेल्प से भी हम स्ट्रीम डिलीवरी जो है वो TCP इंश्योर करते हैं. Next one is acknowledgement. TCP uses acknowledgements to confirm the successful receipt of segments. जब कोई हमारा पैकेट रिसीव होता है रिसीवर एंड पे तो TCP का जो प्रोटोकॉल है वो एक्नॉलेजमेंट्स भेजता है कि हाँ ये पैकेट रिसीव हो गया है. द एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट इंडिकेट्स द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट्स. एक्नॉलेजमेंट नंबर भी होता है जो कि नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट भी इंडिकेट करता है. इम्प्लिसिटी इन एक्नॉलेजिंग ऑल प्रीवियस बाइट इन द stream. Next is flow control. TCP employ flow control mechanism to manage the rate of data transmission and prevent buffer overflow at the receiver. फ्लो कंट्रोल क्या होता है? ये विंडो साइज के थ्रू होता है जो कि एक TCP का मैकेनिज़्म है और वो आपका देखता है कि रिसीवर साइज़ की विंडो साइज़ क्या है और सेंटर साइड की रिसीवर साइड क्या है. रिसीवर साइड के मुताबिक विंडो साइज़ के मुताबिक वो अपना जो है फ़्लो कंट्रोल को करता है, मैकेनिज़्म उसको प्रोवाइड करता है. फ़्लो कंट्रोल को कंट्रोल करता है अगर उसकी विंडो साइज स्मॉल होती है ताकि उसका बफर ओवरफ्लो ना करे. अब हम इसकी थियरी पढ़ते हैं.
मतलब अगर एक बकेट का 1 लीटर साइज़ है और जो वो सेंटर रिसीवर साइड की बकेट है और सेंटर साइड अगर वो ज़्यादा भेज रहा है तो वो बकेट ओवरफ्लो हो जाएगी। सो इस ओवरफ्लो की प्रोसेस को कम करने के लिए जो सेंटर साइड है वो अपनी जो बकेट है वो अपना जो फ्लो है वो उसी 1 लीटर बकेट के हिसाब से कर देगा जो रिसीवर एंड पे पड़ी हुई है, ताकि बफर ओवरफ्लो ना हो और हमारा जो डाटा है या पैकेट्स हैं वो लॉस्ट ना हो जाए। तो अब हम इसकी डिटेल बताएं। टीसीपी एम्प्लॉयज फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म टू मैनेज द रेट ऑफ डाटा ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंट बफर ओवरफ्लो एट द रिसीवर। The receiver advertises a window size indicating the amount of buffer space available receiving data. The sender adjusts its transmission rate based on the receiver advertised window size. जो सेंडर है वो अपना ट्रांसमिशन रेट को एडजस्ट करता है रिसीवर साइड की विंडो साइज के इक्वल, ताकि कोई कंजेशन ना हो और स्मूथ डाटा फ्लो हो। और अगर वो ओवरफ्लो होता है और ये अपना फ्लो कंट्रोल नहीं मैनेज कर पाता तो जो भी उस बकेट से बाहर डाटा होगा वो सारा लॉस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। टीसीपी इंक्लूड्स अ चेकसम। उसमें चेकसम होता है ताकि एरर डिटेक्ट किया जाए। हम आगे फर्दर वीडियोस पे इस पे वीडियो बनाएंगे तो हाउ टू डू अ चेकसम इन टीसीपी। So do check it out. So if a segment is found to be corrupted, TCP can request retransmission of the effective। अगर को चेकसम के बाद पता चलता है कि वो करप्टेड है तो वो रीट्रांसमिशन ऑफ पैकेट करता है टीसीपी। फिर रीट्रांसमिशन आ गया। If an acknowledgement of a segment is not received within a certain timeout period, TCP assumes the segment was lost or corrupted and retransmitted. Retransmission हमने पिछली सारी वीडियोस पे ये चीज़ें पढ़ी हैं और ये बार बार पढ़ी हैं ताकि आपको रिकॉल हो जाए। Retransmission continues until the segment is successfully acknowledged by the receiver। फिर यही डाटा एग्जांपल आ गई डाटा सेंडिंग की, डाटा ट्रांसमिशन की, डाटा रिसीविंग की, एक्नॉलेजमेंट एंड फ्लो, और इसकी समरी आ गई। सो हम पढ़ लेते हैं। एन एप्लीकेशन सेंड्स अ लार्जर ब्लॉक ऑफ डाटा। अभी हम डाटा सेंडिंग पढ़ रहे हैं। To the TCP layer, TCP segment the data into smaller chunks। जो TCP segment है वो डाटा को smaller chunks पर बनाएगा। each with a TCP header, और उसमें TCP header होगा and assign sequence number, और उसको sequence number assign करेगा हर एक बाइट को जो स्ट्रीम में है। इस तरह डाटा सेंडिंग हो रही है। फिर डाटा ट्रांसमिशन की हम एग्जांपल देखते हैं। Segments are transmitted over the network to the receiver। रिसीवर की साइड पर डेटा सेगमेंट्स को ट्रांसमिट किया गया है। each segment sequence number helps in tracking the position within the overall byte system। जो सीक्वेंस नंबर होगा वो हेल्प करेगा हमें ट्रैकिंग करने पे, पोजीशन की ट्रैकिंग करने पे कि पहला 1 यहाँ पे आता है, 2 यहाँ पे आता है। इससे हमारा जो सीक्वेंस नंबर है वो सही बनेगा। डाटा रिसीविंग, the receiver collects the incoming segments and using the sequence number to reassemble them into original byte stream। और सीक्वेंस नंबर हेल्प करेगा ताकि हम ओरिजिनल बाइट स्ट्रीम पे इसको रीअसेंबल कर सकें। इफ द सेगमेंट्स आर रिसीव्ड आउट ऑफ ऑर्डर, टीसीपी बफर्स देन until the missing segments arrive, ensuring order delivery to the application। अगर उसका रिसीवर आउट ऑफ ऑर्डर है, सेगमेंट के जो रिसीव्ड हुए हैं हमें आउट ऑफ ऑर्डर है, तो बफर वेट करेगा जो मिसिंग सेगमेंट है वो हमें अराइव हो जाए और फिर वो इंश्योर करेगा ऑर्डर डिलीवरी कि वो एक सीक्वेंस में हो। एक्नॉलेजमेंट और फ्लो का भी आपको पता चल गया है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। द रिसीवर सेंड एक्नॉलेज फॉर रिसीव्ड segments indicating next expected byte in the stream। Flow control mechanism ensure the sender transmit data at the rate of the receiver can handle preventing buffer overflow। So that's it for the TCP stream delivery। Do check out next video for the further or this is chapter number 23 of data communication and computer networks। Thank you.